रात नींद बड़ी सुकून की आई और एक पुरसुकून नींद के बाद अब हमारा टाइम आ गया कि हम अपनी मेन डेस्टिनेशन यानी अम्ब्रेला वाटरफॉल के ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ज़रा। तो बेसिकली ये उन अंकल का घर है, रक्षा वगैरह रखा हुआ, यहाँ पे देसी मुर्गियाँ भी उन्होंने रखी हुई पिंजरे में, और ये शायद पार्किंग एरिया है। और आज जो है हमने बेसिकली जाना है, अभी ऊपर जाएंगे सबसे पहले, वहाँ से बाज़ार का एरिया है, वहाँ से फिर ये ट्रैक स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट इन पहाड़ों के दरमियान में ना वो वाटरफॉल है, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से। और थोड़ा सा इस जगह के बताऊँ तो ये एबटाबाद का इलाका कहलाता है, लेकिन एबटाबाद सिटी यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे के फासले पे है। वो सामने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी है जिस पे लिखा हुआ पूना, यानी एबटाबाद में ये पूना का एरिया जहाँ पे इस वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट होता है। सज्जी कोट से थोड़ा पहले ये एरिया आता है। और जहाँ तक मौसम की बात करें तो आज मौसम भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जो है ना पहाड़ी इलाकों में इस तरह के मोस्टली कब्रिस्तान होते हैं, यानी यहाँ की कब्रें जो हैं पक्की होती हैं। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से है कि इस वाटरफॉल के लिए टॉप पॉइंट से 2 रास्ते जाते हैं नीचे जाने के लिए। एक है कब्रिस्तान के पास से जहाँ पे हमने रात स्टे किया है, और एक रास्ता है आगे मेन बाज़ार है वहाँ से। सर जी कितना टाइम लग जाता है नीचे ट्रैक तक? तकरीबन आपका आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। सो फाइनली जी वो पॉइंट आ चुका जहाँ से हमारे ट्रैक का हो रहा है आगाज़। पीछे था कब्रिस्तान और 1-2 घर हैं यहाँ पे मुकामी लोगों के, एक टक शॉप थी, और ये वो खूबसूरत सा ट्रैक है जिसको हम फॉलो करते हुए नीचे जाएंगे इस घने जंगल के दरमियान में से वाटरफॉल की तरफ। तो ये था इस ट्रैक का हमारा फर्स्ट स्टे पॉइंट। नज़ारा देखिएगा ज़रा, और एक दफ़ा सुभान अल्लाह भी कह दें। हाँ यार, चेक द ब्यूटी। और यहाँ का पीस, सिर्फ परिंदों की चहचहाहट, ना कोई शोर ना कोई धुआं। अच्छा, सबसे बड़ी जो अभी तक की मैंने आज गलती की है वो है, आप कभी भी ना कीजिएगा किसी भी वॉकिंग ट्रैक पे अगर आप निकलें हाइकिंग के लिए तो अपने साथ पानी की बोतल जो है ना मस्ट रखनी है, क्योंकि जब आप ज़ोर लगाते हैं तो प्यास 100% लगती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, और उस सूरत में पानी के बगैर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर्वाइवल से याद आया, पानी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में मेरे पास 2 जो है दूध के डब्बे पड़े हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा आगे जाके ज़रूरत पड़ी तो फिर मेरे भाई दूध पीकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये क्योंकि ट्रैक इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए शायद पानी के बगैर काम चल जाए, लेकिन आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। सो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक तो जो मैंने आपको बताया था कि इस बाज़ार से रूट आएगा ट्रैकिंग रूट, और एक इस तरफ कब्रिस्तान वाली साइड से, दोनों आके यहाँ पे समझ लें इनका जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से ये मिलते हैं, यहाँ से फिर ये अगेन एक सिंगल ट्रैक हो जाएगा जो कि वाटरफॉल की तरफ जाएगा। और फिर इस ट्रैक का वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे डिसीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली आप देखें, इस ट्रैक से, सिंगल ट्रैक से हम ऊपर से आए थे, और यहाँ पे अब मिड पॉइंट पे खड़े हैं। एक ट्रैक हमारे इस तरफ यानी राइट साइड पे जा रहा है, एक ट्रैक जा रहा है लेफ़्ट साइड पे, जिस तरफ सिकंदर भाई खड़े हैं। राइट साइड पे आप जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रैक आपको पैदल करना पड़ेगा। आगे लास्ट मोमेंट पे जाके आपको वहाँ पे रस्सा लगा हुआ, यानी रॉक्स ऐसे हैं जिन पे ट्रैक नहीं है, तो आपको रस्से के ज़रिए नीचे उतरना पड़ता है।
तो ज़्यादातर फैमिलीज़ के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, या वो लोग जो एडवेंचर नहीं करना चाहते वो तो जाएंगे बिल्कुल इस स्मूथ रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे आप टोटली बगैर रस्से के नीचे तक जा सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि मैं दोनों रास्ते आपको दिखाऊंगा। जाएंगे हम स्मूथ वाले रास्ते पे, यानी फैमिलीज़ वाले रास्ते से, वापस इंशाल्लाह हम रस्से वाले रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल, अम्ब्रेला वाटरफॉल। क्या खूबसूरत वाइब्स है यार, माशाल्लाह। पहले तो आप इसकी साउंड सुने, यहाँ पे परिंदों की साउंड सुने, और फिर दिखाते हैं आपको खूबसूरत ड्रोन सीन। अल्लाह ताला की शान देखें, कितना माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है। और क्योंकि इस वाटरफॉल की जो शेप है ना, एक छतरी नुमा है, राउंड शेप में है, और टॉप से पानी गिरा तो वो दिखने में लगती है जिस तरह कोई अम्ब्रेला से, जब बारिश का पानी अम्ब्रेला पे गिरता है तो उसके कॉर्नर से जो एक स्प्रिंग निकलती है, उस तरह का ये सीन है। इसी वजह से शायद इसको अम्ब्रेला वाटरफॉल का टाइटल दिया गया है।
अच्छा 30 रुपए लगते हैं सीढ़ी के? चाचा सीढ़ी वाले नहीं नहीं सही है बनता है आपका। बारिश में जो यहाँ है पानी में आप कितनी देर गए नीचे? थोड़ी देर बस। क्या हुआ हाल आपका? सर्दी लग रही है। यहाँ पे तो जा ही नहीं निकल पाए। नहीं नहीं आपके बनते हैं। वो आपका नाम? हफीजा रहमान। कितने का एक समोसा? 40 रुपए का समोसा एक दीजिएगा ज़रा गर्मा गर्म। अच्छा मैंने नोटिस किया है यहाँ के लोग हंसते रहते हैं, खुश देखें, क्या वजह हो सकती है मेन? क्यों खुश है इतने? यहाँ के लोग खुशबाश हैं, जफाकाश हैं, मेहनती हैं और बस दिन को मजदूरी करते हैं खुशबाश। और यही वही कुछ कमाते हैं बस जो को इस्तेमाल करते हैं बस। ये जी वैसे तो मैं अपने बर्तन भी लाया था, दूध का डब्बा भी लाया था चाय के लिए, लेकिन यहाँ पे भाई से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार से मुलाकात हुई है जी। अब मेरा नहीं दिल चाह रहा कि मैं खुद अपनी चाय बनाऊँ। मैंने इफ्तिखार से लिए हैं पकोड़े और साथ में गर्मा गर्म चाय। ट्राई करते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं। तो ये था हमारा इस्लामाबाद से पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल अम्ब्रेला वाटरफॉल तक का खूबसूरत सफ़र। नहा भी लिया, चाय भी पी ली और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की। पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसे लगे ये व्यू वीडियो में कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंद। थकते नहीं गए? नहीं जी, टैटो कौन से इलाके से? अटक से। अटक के तो बंदे वैसे ही टैट है यार। वैसे खुश रहो। और बस बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जी अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए जो सबसे कम एज की मैंने बच्ची देखी है वो 1 ईयर की देखी है गोद में। और आपका मैं मिलाता हूँ लेजेंड से। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये जो है इस डिफ़िकल्ट ट्रैक पे बाबा जी, बल्कि एक नहीं 2 बाबा जी, दोस्त हैं दोनों? दोस्त है जी। तो खूब इंजॉय किया होगा अपनी लाइफ में, जवानी में। बहुत तो अब फिर एडवेंचर करने निकले? बस ये विजिट पहला है। लेकिन अभी एक हमारा बहुत एहतराम के साथ ऐनक लगाए ज़रा बाबू जी। क्योंकि यहाँ के यस, यहाँ के जो सीनियर हुक्मरान हैं ना, उनको चाहिए कि इस रास्ते की तरतीब होनी चाहिए। यानी बाबों का सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। बाबों को, बच्चों का भी सोचना चाहिए, बूढ़ी औरतों का भी सोचना औरतों चाहिए। का इधर तो हर किस्म के लोग आते हैं ना, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन वो नानी सिर्फ जो है ना तस्वीरें लगवाती है, और क्या करती है। तो बाबा जी वापस पैदल ही जाओगे या घोड़े का सोचा हुआ है? ओ यार ये तो वापसी देखी जाएगी ना, अभी तो पहुँचना है। खुश रहें जी, अल्लाह पाक आपको मज़ीद सेहत दे, आमीन। एडवेंचर करें। देखेंगे हम। आप देखेंगे एक्सप्लोर विद कयूम प्लेटफार्म पे। एक्सप्लोर विद कयूम। खैरियत से जाइएगा।